दोस्तों नमस्ते, स्वागत है सभी का शिवराज सर यूट्यूब चैनल में। अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद आपको 5 मिनट में ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आपकी प्रोफाइल जो होती है वो 100% हो जाती है। उसमें KYC क्या करना है और गलतियाँ कौन सी होती है ये भी इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप के लिए 17 तारीख तक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं। तो जाते वीडियो की तरफ, तब तक आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो ताकि आपको तुरंत मिले सब नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट भी करना। रोज के अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको डॉक्यूमेंटेशन जो कौन से लगेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। इस डॉक्यूमेंट को आपको एक PDF, हर एक डॉक्यूमेंट को सेपरेटली PDF जनरेट करनी है। तो पहले आपको वर्किंग ईमेल चाहिए। जो ईमेल पे OTP या कोई लिंक आती है वो ईमेल वर्किंग होना चाहिए। उसका पासवर्ड वगैरह जो होता है वो आपको प्रॉपर चाहिए। मोबाइल नंबर, आधार लिंक मोबाइल नंबर की ज़रूरत अभी हो रही है, तो आधार के साथ जो नंबर है वो चाहिए। ITI का सीट नंबर या R वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, जो 00 निकाल के R रजिस्ट्रेशन नंबर। 10वीं का मार्कशीट आपको चाहिए यहाँ, जो जहाँ पे मेरिट लगता है। उसके बाद लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट के लिए। ITI के सर्टिफिकेट लगेंगे, उसमें NTC और कॉन्सुलेटर मार्कशीट, ऑल मार्कशीट जो 4th सेम के होते हैं, तो 4th सेम के फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के होते थे, दोनों चाहिए। तो ITI सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर PDF में वहाँ अपलोड करने हैं। नहीं तो ज्वाइन PDF करके आप सब सर्टिफिकेट कनेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास अगर होता है तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ चाहिए। उसके बाद डोमिसियल, हर एक राज्य का डोमिसियल यहाँ होता है तो उसका डोमिसियल की ज़रूरत पड़ती है बहुत जगह। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो एनी आप आधार कार्ड या आधार कार्ड छोड़ के कोई भी ID यहाँ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद कॉलेज का आइडिया भी वहाँ चल सकता है। उसके बाद आधार कार्ड की तो ज़रूरत होती है, जहाँ बैंक अकाउंट भी होती है। नंबर IFSC कोड के साथ बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। सिग्नेचर आपकी JPG इमेज या JPG इमेज में आपको चाहिए। फ़ोटो JPG या JPG इमेज। एंड अदर सर्टिफिकेशन आपके पास कोई रहता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ऐसे जो सर्टिफिकेट होते हैं तो यहाँ अटैच करने ज़रूरी होती है। उसकी सबकी PDF आपको यहाँ बनानी है, हर एक सेपरेटली PDF बनानी है जो आपको अपलोड करने के लिए ज़रूरत होती है। तो ये अगर आपके पास रेडी है तो आप 5 मिनट में आपकी प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले ये डॉक्यूमेंटेशन और आपकी ये डिटेल रेडी करो और आप डायरेक्ट प्रोफाइल की तरफ जाना है। तो जाते डायरेक्ट वेबसाइट पे, जहाँ प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सब लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। जो वेबसाइट लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दी है। तो यहाँ आपको ये इंटरफेस आएगा ये वेबसाइट का, apprenticeshipindia.gov.in। और यहाँ आपको सब ये टैब दिख जाएंगे, जहाँ डैशबोर्ड, अप्रेंटिस मेला, उसके बाद मोबाइल पे आपको दिखेगी। ऐसे ये इंटरफेस आता है जहाँ ये 3 लाइन होती है और यहाँ लेफ्ट साइड में ये सब मेनू होते हैं। तो इसमें से आपको लॉगिन एंड रजिस्टर, ये मेनू की ज़रूरत हर वक्त होती है। तो यहाँ आपको क्लिक करना है लॉगिन एज अ कैंडिडेट। तो कैंडिडेट एस्टेब्लिशमेंट मतलब कंपनी TPA होता है, बाकी की ज़रूरत नहीं, कैंडिडेट की ज़रूरत है। तो कैंडिडेट आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद 2 फिर ऑप्शन पूछते हैं, लॉगिन एज अ कैंडिडेट, रजिस्टर एज अ कैंडिडेट। तो अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो लॉगिन करना है। अब आप नए बना रहे हैं तो आपको पहले लॉगिन तो हर वक्त लगता है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया तो लॉगिन हर वक्त लगता है। लॉगिन करने के लिए आपको सिर्फ ईमेल ID देना है। यहाँ आपको रजिस्टर एज अ कैंडिडेट, आप पहली बार यहाँ रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर एज अ कैंडिडेट। अगर आप ITI स्टूडेंट है तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप ITI स्टूडेंट नहीं है तो आप सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल ID एंटर करना है। तो यहाँ आपको ITI स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। आप ITI स्टूडेंट है तो आपके पास हॉल टिकट नंबर ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम सीट पे नंबर आता है वो यहाँ एंटर करना है। R यहाँ से R जो रोल नंबर जो होता है एग्ज़ाम हॉल टिकट पे, उसमें से 00 निकाल के वहाँ
आर लगाना है। तो हम यहाँ नंबर एंटर करते हैं आर लगा के पूरा करना है और फाइन डिटेल के कर देंगे तो आपकी डिटेल्स सिर्फ आ जाती है। ये यहाँ मैंने एंटर किया आर लगा के नंबर और फाइन डिटेल्स करते हैं। तो ये सब जो स्टूडेंट आपको डिटेल उसकी सक्सेस आ जाती है और पूरे नीचे डिटेल आपके नंबर, मोबाइल नंबर आपने क्या दिया है आईटीआई के बाद, आपने ईमेल आईडी कौन सा दिया है, वो डिटेल यहाँ दिख जाती है। ये नंबर आप बदल सकते हैं, अगर आपको बदलना है तो बदल सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी बदल सकते हैं, ईमेल आईडी भी बदल सकते हैं। आप नया एंटर करो और आई एम नॉट रोबोट करो तो हो जाएगा। ये अब मैं भाई बदल रहा हूँ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। दूसरा, अगर ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चालू नहीं तो आप बदल सकते हैं। तो ये मैं अभी बदल रहा हूँ, दूसरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दूसरा दिया, और यहाँ फाइन आई एम नॉट रोबोट करना है और रजिस्टर करना है। रजिस्टर पे क्लिक करो तो आपको आ जाएगा एक ईमेल। यहाँ सबमिट हो गई आपकी, ओटीपी सेंड हो गया मोबाइल नंबर पे। वो ओटीपी यहाँ एंटर करना है जो मोबाइल नंबर पे आता है। यहाँ एंटर करो ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सबमिट करना है। ओटीपी एंटर किया, अभी सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको ईमेल में एक लिंक, एक्टिवेशन लिंक आ जाती है। तो आपका नंबर भी आ जाएगा। ये आपको क्या करना है, यहाँ स्क्रीनशॉट लेके रखना है, और ये नंबर आपको बहुत जगह जो अप्रेंटिस कोड उसको बोलते हैं, वो अप्रेंटिस कोड यहाँ आपको मिल जाता है। A072 समथिंग जो आपके नंबर है वो यहाँ मिल जाते हैं। उसकी लिंक, एक्टिवेशन लिंक नीचे दी गए, वो आपके ईमेल पे आ जाती है। वो एक्टिवेशन लिंक आपको एक डेट होती है, उसमें आपको कंप्लीट करनी है एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन लिंक जब तक आप कंप्लीट नहीं करते तो आपका पूरा आगे के प्रोसेस होता है वो नहीं होता है। तो यहाँ आपको अप्रेंटिसशिप के एक्टिवेशन लिंक पे जाना है। उसके लिए आपको ईमेल में जाना है। अब जाते हैं डायरेक्ट ईमेल, जो आपने ईमेल दिया है वहाँ आपको एक्टिवेशन लिंक आ जाएगी। तो ओके करो और ईमेल में जाना है। अब ये मैं आ गया ईमेल पे, जो ईमेल मैंने दिया था। वहाँ ईमेल पे आपको एक अप्रेंटिसशिप की तरफ से एक मेल आता है जिसमें आपका एक्टिवेशन लिंक आ जाता है। तो यहाँ आपको एक्टिवेशन लिंक दिख जाएगी, वहाँ एक्टिव करो। एक्टिव होने के बाद ऊपर आ जाता है यूज़र एक्टिवेट सक्सेसफुली। तो यहाँ एक्टिवेशन लिंक आ गई और एक्टिवेट हो गया। अब आपको लॉगिन एज अ कैंडिडेट करना है। सेम प्रोसेस करनी है। अभी अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल पे जाना है, अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट लेना है, कैंडिडेट लॉगिन एज अ कैंडिडेट करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है, आई एम नॉट रोबोट करना है। ईमेल आईडी एंटर करके आपको आई एम नॉट रोबोट करना है और सबमिट करना है। तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो जाते हैं आई एम नॉट रोबोट, यहाँ क्लिक करो। पहले ईमेल आईडी जो दिया था ईमेल आईडी वही देना है। सब स्क्रीनशॉट आपको लेके रखने हैं ताकि आप ईमेल आईडी कभी कभी भूल जाते हैं। तो ये हो गया, ओटीपी सेंड हो जाता है हर वक्त। अभी जब लॉगिन करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा, जो आपका नंबर है उसमें ओटीपी आता है रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे, और यहाँ आपको ओटीपी एंटर करना है। तो आपको ईमेल आईडी देते हैं, उसके बाद कैंडिडेट का आपका जो कोड आता है अप्रेंटिसशिप कोड वो मिलता है यहाँ, और ओटीपी एंटर करो। रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे ही जाता है। ये नंबर आपको आधार से लिंक अगर रहेगा तो आधार लिंक अच्छी बात है। तो अब ये हो गई प्रोफाइल ओपन। अब ये प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी है EKYC करके। तो उसकी डिटेल में जाते हैं। आपका इधर ऊपर नाम दिखता है, आपका फ़ोटो दिखता है, और पूरी डिटेल इस प्रोफाइल में आपकी दिख जाती है। ये नाम जो होता है तो आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। तो या कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करो, EKYC करो, और ये बाकी सब डॉक्यूमेंट जो डैशबोर्ड हो गया या कोई भी प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट ये सब आ जाते हैं। उससे पहले आपको EKYC कंफर्म करना है, उसके बाद आप सब एक्टिविटी कर सकते हैं। तो EKYC पे जाना है। EKYC के लिए नीचे
स्क्रॉल करो, ये बाकी जो टैब है कॉन्ट्रैक्ट, रीटी अटेस्टमेंट, आईआईटी एग्ज़ाम, ये सब आपको अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने तक सब लग जाएंगे। रिजल्ट भी इस पर ही आ जाता है, सर्टिफिकेशन में रिजल्ट मिलता है, अप्रेंटिस मेले कौन से होते हैं ये डिटेल आ जाती है, लॉग आउट है, बैंक अकाउंट भी भरना है। तो ये अभी 50% हो गई। अब आपको ई केवाईसी करना है, इसमें आपको आधार नंबर लगेगा, यहाँ आपको आधार नंबर एंटर करना है। इससे पहले आप ई केवाईसी करने से पहले आपको क्या करना है, पूरे डिटेल जो होते हैं आधार से लिंक है, मोबाइल नंबर या आपका नाम करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल। अब ये मैं ई केवाईसी का सेंड ओटीपी कर रहा हूँ। तो ये आधार जो नंबर होता है उसमें आपको डायरेक्ट ओटीपी आ जाता है। आधार नंबर पे जो मोबाइल कनेक्ट होता है उससे ही ओटीपी आ जाता है। तो ये हो गया ओटीपी। ओटीपी एंटर करते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई करना है। नहीं आया ओटीपी तो रिसेंड करो, तो आपको ओटीपी यहाँ आ जाएगा। तो ये ओटीपी आ गया, मैं एंटर कर रहा हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद सिर्फ वेरीफाई करना है। उसके बाद ओटीपी सक्सेस वेरीफाई सक्सेसफुली कंप्लीट योर ई केवाईसी। तो यहाँ आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वो एंटर करो, जो आपके स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट है वो एंटर करना है, यहाँ मुंबई। उसके बाद पेरेंट डिटेल, रिमूव डॉटर ऑफ सन ऑफ, जो आपके आधार पे ऐसे DOSO आता है वो सब निकालना है। आपका रिलेशन कौन सा है वो एंटर करना है, फादर मदर स्पोज। उसके बाद आपके फ़ोटो जो होते हैं वो कौन से फ़ोटो रखने हैं। आपका प्रोफाइल फ़ोटो ये है, आप प्रोफाइल इमेज ये है, वो अगर आप कौन सी भी रख सकते हैं, नहीं तो न्यू भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। नीचे एक सबमिट का ऑप्शन है अपलोड का इमेज का, तो वहाँ जाके आप ऐड भी कर सकते हैं। तो कौन से भी आपको यहाँ इमेज एंटर कर सकते, जो इमेज आपकी है वो यहाँ देना है। तो प्रोफाइल इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। अब मैंने ये प्रोफाइल इमेज दूसरी दी है और सबमिट करना है। तो ये पहली स्टेप हो गई। उसके बाद आधार का जो डिटेल डाटा है उससे मैच होता है कि नहीं, ये सब सर्वर चेक कराए। तो आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके आधार पे कौन सा नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेल फीमेल है क्या नहीं, ये सब यहाँ चेक किया जाता है। तो यहाँ अगर कंप्लीट है, अच्छा करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो आपको गो करना है। नहीं तो आधार का जो डिटेल है वो आपको बदलनी चाहिए, ताकि आपको आगे अप्रेंटिस करने में कोई भी डाउट ना हो या कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये ई केवाईसी डन सक्सेसफुली। तो अभी ये ई केवाईसी कंप्लीट हो गई है। तो ई केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपकी प्रोफाइल 80% तक कंप्लीट हो जाती है। तो आपका नाम जैसे आधार कार्ड पे होता है वैसे ही ई प्रोफाइल में आ जाता है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करो, आपकी सब डिटेल देखो। आपके अबाउट मी में ये सब मेनू जो है, अबाउट मी, कॉन्ट्रैक्ट, एजुकेशनल प्रेफरेंस, QR कोड, तो ये सब आपको कंप्लीट करने हैं। इसमें मैं यहाँ एडिट कर सकते हैं हर एक। अगर आपको यहाँ डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं तो ये सब मेनू जो दिख रहे हैं वो आपको अपलोड करने हैं। ये आपका नाम आ गया, उसके बाद ईमेल आईडी आपका आ गया, उसके बाद मोबाइल नंबर आ गया। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल कंप्लीट करना है, अगर गलत है तो आप सिर्फ उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी जो होती है, मेल फीमेल का भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि आधार लिंक ई केवाईसी नहीं होता है। डिसेबिलिटी अगर आपके पास है तो वो देना है। उसके बाद आपका जो डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम जो है वो यहाँ एंटर करना है। उसके बाद रिलेशनशिप कौन सी है, फादर मदर या स्पोज, फादर का नाम हो गया। आईडी प्रूफ यहाँ, ये मदर का नाम हो गया यहाँ, फादर मदर नेम। आईडी प्रूफ आपको एंटर करना है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड एंटर करो, नहीं तो कॉलेज आईडी भी यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो फाइल सिलेक्ट करनी है और जो फाइल आपको पैन कार्ड है तो पैन कार्ड यहाँ एंटर करना है। उसके बाद पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। तो पैन कार्ड नंबर एंटर करने के लिए डोमिसाइल कोणत्या राज्यात, उसके बाद कौन से स्टेट से है वो यहाँ एंटर करना है, कौन से स्टेट से है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अब महाराष्ट्र हो गया। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको डोमिसाइल या आपके
कास्ट प्रमाण कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ एंटर करना है, नहीं तो कुछ भी नहीं तो आप आगे जा सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंने डोमिसाइल दिया है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी जनरल, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, तो यहाँ जनरल है तो जनरल देना है। एससी एसटी ये सब सेंट्रल कैटेगरी है, बाकी के कैटेगरी यहाँ नहीं होती है। तो बाकी सब ये आपकी डिटेल यहाँ चेक करनी है, आपका एड्रेस कौन सा है वो चेक करना है अच्छी तरह से। नहीं है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, कौन से स्टेट से है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, बाकी डिटेल एंटर कर। बाकी यहाँ सिग्नेचर इमेज आपने जो बना के रखी है वो यहाँ एंटर करनी है। उसके बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। अबाउट मी एक जो ऑप्शन होता है, अबाउट मी में आप कौन से ट्रेड से है वो यहाँ एंटर करो, और आपके पास अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है, MSCAT किया है तो आपको वहाँ एंटर करना है। सेव एज ड्राफ्ट करो और अपडेट करो तो आपको ये पूरे डिटेल अपडेट हो जाएगी। तो प्रोफाइल यहाँ बहुत सारी कंप्लीट हो जाता है, 80% तक आप तो पहुँच जाते हैं। तो 50% से आप 80% तक यहाँ आ जाते हैं। पहली स्टेप्स आपका, दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीशन 80% हो गया। उसके बाद आपको ऐड एजुकेशन करना है। इसमें ITI का तो ऑलरेडी ऐड होता है, उसमें आपको सिर्फ एडिट करना है। रिजल्ट लगने के बाद ये जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन येस आना चाहिए ITI का, तो यहाँ आपको जाके एडिट करना है। और एडिट करने के लिए आपको PDF लगेगी, कंसोलिडेटेड मार्कशीट NTC की, ये आपको यहाँ एंटर करके पूरे डिटेल यहाँ एडिट करना है। उसके बाद प्रेफरेंस, आपके ट्रेड का प्रेफरेंस कौन सा है वो यहाँ देना है। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन दे सकते हैं। फिटर के ट्रेड जो आपका जो प्रॉपर ट्रेड है वो ही यहाँ प्रेफरेंस में देना है। ITI इलेक्ट्रिशियन या प्लेन इलेक्ट्रिशियन भी आप दे सकते हैं। तो नीचे जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, इलेक्ट्रिशियन में भी आपके ट्रेड जो है वो यहाँ एंटर देना है। जो यहाँ मैंने अभी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ये बंदा है तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में यहाँ मैंने अपलोड किया है, अपडेट किया है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिशियन। उसके बाद आपको नीचे जाके फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एंटर करने हैं। आप ITI से है तो ITI एंटर करना है। उसके बाद बोर्ड आपका NCVT या SCVT होता है तो यहाँ एंटर करना है। ये सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या किया है वो देना है। ये एडिट में आप दे सकते हैं। स्पेशलाइजेशन आपका ट्रेड देना है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जो भी आपका ट्रेड है वो देना है। उसके बाद आपके कौन से इंस्टीट्यूट से है वो यहाँ एंटर करना है। इसमें एंटर करते वक्त ये कॉमा या कोलन जो होते हैं वो सब डिलीट करने हैं। एग्रीगेट मार्क्स आपको कितने मिले हैं वो एंटर करने हैं। टोटल मार्क्स कितने मिले हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं वो एंटर करने हैं। 600, 1200 ये सब एंटर करना है। उसके बाद परसेंटेज निकालना है, जैसे मैंने दिया है वैसे परसेंटेज। स्टार्ट डेट आपकी कौन सी थी, कोर्स स्टार्ट डेट, एंड डेट कौन सी थी वो एंटर करना है। और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में ITI के कंसोलिडेटेड मार्कशीट या आपका NTC यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब होने के बाद आपको अपडेट करनी है। अपडेट करने के बाद अब ये स्कैन कॉपी ऑफ इमेज मार्कशीट सर्टिफिकेट प्लीज अपलोड ओनली JPG इमेज, आपकी मार्कशीट की या सर्टिफिकेट की अपडेट देनी है। तो यहाँ अपडेट करते हैं, ये सब मिल जाएगा आपको। और उसके बाद बैंक डिटेल एंटर करके आप प्रोफाइल 100% कर सकते हैं। उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जब तक प्रोफाइल 100% नहीं होती तब तक प्रोफाइल अप्लाई नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।